हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वन शॉट में ख़त्म कर दिया था। कौन सा आर्टिकल क्या बात कह रहा था। आज की वीडियो में हम लोग वन शॉट में डीपीएसपी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चाहे सिविल सर्विसेज के हों, चाहे सीएपीएफ, एनडीए, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है या फिर सीडीएस, सारे प्रीवियस ईयर हम लोग आज की वीडियो में ख़त्म कर देंगे। वैसे भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से केवल केवल 10 सवाल हैं। तो सवाल नंबर 1 हमारा कह रहा है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के भीतर इनमें से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। ये 2011 का सवाल है सिविल सर्विसेज का, यानी कि इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, या फिर टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये तो हमें पता है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज एच। टू डेवलप पब्लिक, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमने देखा था आरसीयू डीपीएसपी फिर डीपीएसपी, जो लास्ट में एस आ रहा था वो यही तो था, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। और वो कौन से नंबर का था एस हमारा, तो वो हमारे छठवें नंबर का एस था। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टिव आइडियल्स, ये भी तो हमारा पहला ही फंडामेंटल ड्यूटी है। यानी कि इसमें से कौन सा गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा वही बात थी कि डीपीएसपी को हम लोगों ने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, आर्टिकल 51 क्लॉज ए में है ही, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोगों ने आर्टिकल 51 क्लॉज ए में है, ये पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 ए है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोगों ने सोवियत यूनियन में लेने के बाद, और इसको क्या किया था, सोन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया था। अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन लीडर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ये 2012 का सिविल सर्विसेज का सवाल है। वही सेम सवाल मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो सवाल आए वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है और 11 बातें याद है, तो आप सारे सवाल कर ले जाओगे। तो पहली हमारा बोल रहा है कि टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज, बिल्कुल सही बात है, रिच हेरिटेज तो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन, पता नहीं। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी सही बात है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज एच। देख रहे हो, ये ऑप्शन इंपोर्टेंट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये 2012 में भी ऑप्शन आया और 2011 में भी यही ऑप्शन था कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। अगला, टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर, ये बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को एक्सीलेंस करना हर एक स्फेयर में। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी कौन सी, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज जे, 10वें नंबर वाली थी ना, तो इसका मतलब हमारा कौन सा हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया इसका सही आंसर, गलत होते हुए भी सही हो गया। अच्छा सॉरी, ये बोला गया कि इनमें से हमारा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि ये वाला तो नहीं है, यानी कि पहला वाला भी है, दूसरा तीसरा वाला भी है, चौथा वाला भी है, हमारा बी नहीं होगा। ये तो बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बी वाला नहीं है, एक दो तीन, एक तीन चार है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है टू प्रोटेक्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये किस में लिखी है बात कि सोवेरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमें इंडिया की बचानी है, प्रियम्बल में लिखी, डीपीएसपी में लिखी, फंडामेंटल राइट में लिखी, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी में लिखी। तो सही जवाब इसका होगा फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखी है। कौन से आर्टिकल में लिखी है, तो आर्टिकल 51 क्लॉज ए सब क्लॉज सी में ये बात लिखी है कि हम लोगों को इंडिया की सोवेरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचा के रखना है। बेसिक सवाल। अगला सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, और मतलब इनमें से ये बात लिखी गई है, दोनों बातें, इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कौन सी बात सही है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैव बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दी ड्यूटी, यानी कि ये ड्यूटी हम लोग से ये बोल रहा है कि ये ड्यूटी इन्फोर्सिएबल है। अगला बोल रहा है दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, यानी कि लीगल ड्यूटी के कोरिलेटिव है। तो यानी कि ये वाला भी हमारे स्टेटमेंट गलत होगा, ये वाला भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। अब जब ये नॉन जस्टिसेबल नेचर है तो भैया इन्फोर्स कैसे हो सकती है ड्यूटी। और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है कि लीगल ड्यूटी से क्या है, अलग हैं, हटके हैं। ये जो सवाल थे ये केवल और केवल यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2011 से लेकर 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर थे वो सारे ये रहे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के। अब जो सवाल करेंगे वो यूपीएससी के द्वारा दूसरे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनके हैं। तो पहला सवाल हमारा सीएपीएफ 2020 का है कि इन रिलेशन टू फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें से कौन सी बात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि गलत कौन सी है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल पार्ट नहीं थे, ये तो बात सही है यार, थे कहाँ थे, कहीं नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अगला हमारा बोल रहा है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्व वायलेंस एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं, ये भी हमारा, यानी कि पहला भी सही दूसरा भी सही। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू इट्स, ये भी बात सही है। दे मे नॉट बी यूज टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लॉ, ये भी बात सही। अब हमसे बोल क्या रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब जरा इसको फिर से आप ध्यान से पढ़ना, इनमें से कौन सी बात गलत है हमारी। तो हमसे बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्व वायलेंस आर फंडामेंटल राइट, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करी जा रही है, एंड एब्जॉर्व वायलेंस आर फंडामेंटल राइट, ये भी बात सही है हमारी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट। दे आर नॉन इन्फोर्सेबल, ये भी सही बात है। दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, यानी कि ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ को
डिटरमाइन करने के लिए। अगला हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही है। ये जो सवाल है जो कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2022 का सवाल है कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 4 में गिवन है, बिल्कुल सही बात है, पार्ट 4 में तो गिवन है। और फिर अगला हमारा बोल रहा है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एडेड वर्ड सेकुलर टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार ये गलत हो गया। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारा सेकुलर शब्द 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन से, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी नहीं है। CDS 1 2022 का सवाल है। टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन, यानी कि जब आपको देश को आप बुलाया जाए तो आप जा सकते हो, ये बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 51 क्लॉज है, सब क्लॉज डी है, ये तो सही है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें नॉट बताना है। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। अगला हमारा बोल रहा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व यूनिटरी नेशनल कल्चर। देखो यार ये है, ये सवाल कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसमें यूनिटरी नेशनल कल्चर की बात हो रही, इसमें हमारा बी भी सही है और डी भी सही है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म हम लोगों को लाना है, वही सिंपल बात बोली जा रही है कि साइंटिफिक कल्चर को हमें प्रमोट करना है, डी वाला भी सही है। यूनिटरी नेशनल कल्चर के प्रमोशन की बात नहीं करती हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पिछली वीडियो को आप जब ध्यान से सुनोगे तो मैंने एक बात बताई थी क्या, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कंपोजिट कल्चर की बात करती, कंपोजिट यानी कि सभी के कल्चर की बात करती है, यूनिटी की बात करती है। जबकि यूनिटी का मतलब क्या हो गया, यूनिटी का मतलब हो गया सिंगल। यूनिटरी नेशनल कल्चर, यूनिटरी यानी कि सिंगल एक कल्चर के प्रमोशन की बात हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्लासिक एग्जांपल है, जहाँ पे अलग अलग जाति के, रेस के, रिलीजन के लोग रहते हैं। तो सिंपल चीज़ है, आप किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को प्रमोट नहीं कर सकते, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, गलत होते हुए हमारा सही हो गया। ठीक है जी, अब अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल जो है कि सोन सिंह कमेटी रिकमेंड द इंसर्शन ऑफ विच, यानी कि CPF 2022 का सवाल है कि सोन सिंह कमेटी ने किसके इंक्लूजन की बात करी थी। तो सिंपल चीज़ है, सोन सिंह कमेटी जो कमेटी थी उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इंकल्केशन की बात करी थी। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करी गई थी। जोड़े कितने गए थे, केवल 10, 2 बढ़ा के जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया था। अगला हमारा डॉक्टर ऑफ प्लेजर होगा नहीं, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट। अच्छा, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया है, US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और US कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो, चाहे फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर हम लोग जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं, या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से ली हैं, अमेरिका से ली हैं। अच्छा जी, अगला फ्री और डॉक्टर ऑफ प्लेजर क्या होता है। डॉक्टर ऑफ प्लेजर कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसी पब्लिक सर्वेंट की पोस्ट होती है जिसपे उनके प्रेफरेंस दी जाती है, जो आर्टिकल 310 में है गिवन। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। टू अबेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्टेड आइडियल्स इंस्टीट्यूशन, ये तो है भैया, ये जियो साइंटिस्ट, वही कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023 का सवाल है। टू प्रोटेक्ट नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड। अगला है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज, ये भी हमारा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एब्जॉर्व वायलेंस, ये भी है। यानी कि सिंपल सिंपल चीज़ हो गई, बी नहीं है। अब बी जब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड की बात नहीं होती। जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वन शॉट कर रहे थे उसमें से मैंने आपको जब बिल्कुल लास्ट वाला आया था RCU DPSP, तो लास्ट में जो पी था वो प्रोटेक्ट था। प्रोटेक्ट किसका करना था हम लोगों को, प्रोटेक्ट हम लोग करना था नेचुरल इन्वायरमेंट का, फॉरेस्ट का, लेक्स का या बर्ड का। उसमें स्पेसिफिकली हम लोगों से नेशनल एनिमल या नेशनल बर्ड की बात नहीं कही गई थी, यानी कि गलत होते हुए ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल आखिरी DPSP का है कि कंसीडर द स्टेटमेंट, हम लोगों को स्टेटमेंट बताने और इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये जियो साइंटिस्ट 2025 का सवाल है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरलैंड, बिल्कुल सही बात है। आयरलैंड, बिल्कुल सॉरी गलत बात है, आयरलैंड से लिया ही नहीं था हम लोगों ने, कहाँ से लिया था, सोवियत से हम लोगों ने लिया था DPSP, ये फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला वाला गलत, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सोन सिंह कमेटी, बिल्कुल सही बात है। सोन सिंह कमेटी ने बोला था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। ली कितनी थी, 11 ली थी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में बात चिपक जाए। किससे 11वीं ली गई थी, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से बात ली गई थी। वो कौन सी थी, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ये स्टेट की क्या है, जिम्मेदारी है। अच्छा जी, अगला हमारा क्या बोला, फंडामेंटल ड्यूटीज आर जुडिशियली मतलब जस्टिशिएबल है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल ही बिल्कुल गलत बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत होगा। तो सीधी सीधी बात क्या हो जाएगी, ओनली 2 इज करेक्ट। देखो यार, उम्मीद करता हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपने वन शॉट भी देख लिया होगा, प्रीवियस ईयर भी लगा लिए होंगे। ऐसे हम लोग स्लोली स्लोली सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर और कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरुआत करेंगे जो कि हमारा पार्लियामेंट होता है। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।